क्लास 10th का एक्सरसाइज 2.2 है एनसीईआरटी बुक का। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो क्या करना है हमें, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। यहाँ पर कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स गिवन है, इनके हमें जीरोज फाइंड करने हैं पहले, और क्या करना है, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। उसके बाद जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन हमें यहाँ पे वेरीफाई करना है। तो इसके लिए पहले हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं, समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्या है यहाँ पर, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्या है यहाँ पर पहला पॉइंट, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्या मान लेते हैं, कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हमारे पास, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको हमने क्या मान लिया, पी एक्स। पॉलिनोमियल है एक क्वाड्रेटिक, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो हम जानते हैं इसकी डिग्री यहाँ पर कितनी है, डिग्री कितनी है 2। तो अभी पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके एट मोस्ट कितने जीरोज होंगे, 2 जीरोज होंगे। तो कितने जीरोज होंगे यहाँ पर, 2 जीरोज होंगे। तो मान लेते हैं लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पी एक्स। हमने क्या मान लिया, अल्फा और बीटा क्या है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या है, जीरोज हैं। और यहाँ पर ये पॉलिनोमियल कौन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर हम बात करते हैं ए की बात करते हैं तो ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी की बात करते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट टर्म। तो क्या मान लिया हमने, अल्फा बीटा क्या मान लिया, जीरोज मान लिया पी एक्स के। तो देन वी नो x minus alpha and x minus beta are the factor of px। अगर यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा px के जीरोज हैं तो हम क्या जानते हैं, यहाँ पर x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा क्या होंगे, ये जो पॉलिनोमियल px है इसके क्या होंगे, फैक्टर होंगे। तो अगर ये इसके फैक्टर हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा, और यहाँ पर किसी कांस्टेंट हम k से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो k टाइम्स अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा हमें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अल्फ़ा बीटा क्या है, इस पॉलिनोमियल पी एक्स के जीरोज हैं, तो एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे। तो फैक्टर अगर हैं तो इन दोनों फैक्टर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पॉलिनोमियल मिल जाएगा। तो वही हमने यहाँ पर किया है। अब क्या आ गया, के टाइम्स एक्स का मल्टीप्लाई एक्स में किया तो एक्स स्क्वायर, एक्स का मल्टीप्लाई इस बीटा में किया तो क्या आ गया, माइनस बीटा एक्स, और इस माइनस अल्फ़ा का एक्स में किया तो माइनस अल्फ़ा एक्स, और इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। और आगे सॉल्व किया तो यहाँ पर क्या आ गया, के टाइम्स एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों से अगर हम माइनस कॉमन कर लें तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये सॉरी ए एक्स है, इस अल्फ़ा का मल्टीप्लाई एक्स में किया था तो अल्फ़ा एक्स आ गया। तो यहाँ पर क्या आ गया, माइनस टाइम अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स, और क्या है प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और आगे सॉल्व किया, ब्रैकेट को ओपन कर दिया तो क्या आ गया, के एक्स स्क्वायर माइनस के टाइम्स अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस के टाइम्स अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब क्या करेंगे, दोनों साइड हम कंपेयर करेंगे, कोफिशिएंट को कंपेयर कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म। क्या करेंगे हम यहाँ पर, कंपेयर करेंगे हम किसको, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कांस्टेंट टर्म
के अल्फ़ा बीटा और सी का। तो यहाँ पर जब हम कंपेयर करते हैं तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एलएचएस में क्या है के और आरएचएस में क्या है ए। तो यहाँ पर के इक्वल टू सिंपल क्या आ जाएगा ए। अब ऐसे हम बात करते हैं एक्स का कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं तो एलएचएस में क्या है माइनस के टाइम्स अल्फ़ा प्लस बीटा और आरएचएस में क्या है बी। तो क्या आ गया माइनस के टाइम अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू बी। और यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा बी अपॉन माइनस के, बी अपॉन माइनस के। और हम जानते हैं के की वैल्यू क्या है ए है, ये पहले से ही आ चुका है तो ये माइनस को ऊपर कर दिया तो क्या आ गया माइनस बी अपॉन के की वैल्यू हमने क्या रख दिया ए। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या मिल गया माइनस बी अपॉन ए। अब ऐसे ही कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करते हैं तो क्या है के अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी। तो अल्फ़ा बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा सी अपॉन के और के की वैल्यू रख दिया तो क्या गया सॉरी सी अपॉन क्या गया ये के की वैल्यू हमने क्या रख दिया ए। तो अल्फ़ा बीटा इक्वल टू क्या आ गया सी अपॉन ए। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया अल्फ़ा बीटा क्या है हमने पहले से मान रखा है जीरोज हैं तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज कौन है अल्फ़ा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरोज क्या मिला है यहाँ पर माइनस बी अपॉन ए। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या मिला है माइनस बी अपॉन ए। और इसको हम ऐसे बोलेंगे माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्योंकि अगर बी की बात करते हैं तो यहाँ से हम देखते हैं बी क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स है और ए की बात करते हैं तो ये क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कौन है अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा क्या आया है सी अपॉन ए। और सी अपॉन ए का मतलब क्या हो गया यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर जीरो। एक्स की पावर जीरो का मतलब क्या हुआ इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट भी बोलते हैं कांस्टेंट टर्म अपॉन क्या है ए मतलब क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सी अपॉन ए सी को हम क्या बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर जीरो भी बोलते हैं और कांस्टेंट टर्म भी बोलते हैं। और ए का मतलब क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हमें कुछ रिलेशन मिल गया। यही क्या है हमारा जीरोज और उनके कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन है। अब इसी के हेल्प से हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 1 जो अभी हमने पढ़ा था, इसको फिर से पढ़ लेते हैं। क्या है यहाँ पर फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो पहले हमें इसके जीरोज फाइंड करने हैं और उसके बाद जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन वेरीफाई करना है। क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसका पहले हमें जीरोज फाइंड करना है। तो मान लेते हैं इसका जीरोज क्या है अल्फ़ा और बीटा है। तो पहले जीरोज फाइंड करते हैं तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स एक्स माइनस 8। अब ये क्या है यहाँ पर 2 है, 2 की प्लेस पर हम ऐसी वैल्यू रखेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर क्या मिल जाए माइनस 8 और ऐड करने पर क्या मिल जाए 2 या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या मिल जाए 2। तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे 4 माइनस 2। ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना। ये हम क्लास 8 से करते आ रहे हैं इसलिए मैं इसको डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स क्या आ गया 4 माइनस 2x माइनस 8 और यहाँ पर क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x और ये माइनस क्या आ गया प्लस 2x माइनस 8। यहाँ से क्या आ गया x कॉमन कर लिया तो क्या मिला x माइनस 4 और इस जगह से 2 कॉमन कर लिया तो क्या मिल गया x माइनस 4 और इसको हम क्या लिखेंगे x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2। एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2। जब हमने एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 को फैक्टराइज किया तो क्या मिल गया एक्स माइनस 4 और एक्स प्लस 2 मिल गया हमें। अब क्या करेंगे हम एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 कर देंगे और एक्स प्लस 2 इक्वल टू क्या कर देंगे हम 0। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा हमें माइनस 4 को राइट साइड में ट्रांसफ़र किया तो प्लस 4 और यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल गई हमें माइनस 2। और इसी को हमने क्या मान लिया अल्फ़ा इक्वल टू प्लस 4 और इसको हमने क्या मान लिया बीटा इक्वल टू क्या आ गया माइनस 2। क्योंकि 2 जीरोज हैं तो उनको हम क्या मान लेंगे अल्फ़ा और बीटा। अब यहाँ पर बात करते हैं इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करने पर ए की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 1, बी की वैल्यू क्या मिल गई माइनस 2 और सी की वैल्यू क्या मिल गई हमें माइनस 8। अब देखते हैं यहाँ पर सम ऑफ जीरोज।
सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा की वैल्यू क्या है 4 और बीटा की वैल्यू क्या है -2, तो प्लस के कारण ये क्या आ जाएगा 4 -2 माइनस बी अपॉन ए। बी की वैल्यू क्या है -2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस टाइम्स -2 अपॉन ए की वैल्यू क्या है 1 और यहाँ से 4 -2 क्या आ गया 2 और माइनस माइनस क्या हो गया +2। तो क्या मिल गया हमें LHS इक्वल टू RHS, ये मिल गया। अब ऐसे ही उसके बाद देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फ़ा बीटा इक्वल टू क्या होता है C अपॉन ए। तो अल्फ़ा बीटा का मतलब क्या हो गया 4 × -2 4 × -2 इक्वल टू C की वैल्यू क्या है -8 और A की वैल्यू क्या है 1। तो क्या आ गया -8 अपॉन 1 और 4 × -2 क्या आ गया -8 इक्वल टू -8। तो यहाँ से क्या मिल गया LHS इक्वल टू RHS। यही हमें करना था, जीरोज और इसके कोफिशिएंट को वेरीफाई करना था। जबकि B और C अपॉन ए ये सब क्या है कोफिशिएंट है और अल्फ़ा बीटा क्या है जीरोज है। तो ये हमारा रिलेशन का वेरीफाई हो गया। अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा सेकंड, क्या है 4s² माइनस 4s + 1 4s² - 4s + 1 है। इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। तो देखते हैं 4s² को हम क्या लिख सकते हैं 2s का होल स्क्वायर और इस 1 को क्या लिख सकते हैं हम 1² और -4s है तो इसको क्या लिख सकते हैं -2 × 2s × 1 -2 × 2 4 × 1 क्या आ जाएगा -4s आ जाएगा। और इसको हम क्या लिखेंगे a² + b² -2 × a × b मतलब तो क्या आ जाएगा 2s - 1 होल स्क्वायर 2s - 1 होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2s - 1 × 2s - 1 लिख सकते हैं। और यहाँ से 2s - 1 इक्वल टू 0 किया तो 2s इक्वल टू क्या आ गया 1 और s इक्वल टू क्या आ गया 1/2। तो यहाँ पर क्या था स्क्वायर था इसलिए अल्फ़ा और बीटा दोनों की वैल्यू क्या होगी सेम होगी और वो कितना आ जाएगा 1/2। अब यहाँ पर देखें कोफिशिएंट की बात करते हैं। कोफिशिएंट की बात करते हैं तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 4, b की वैल्यू कितनी है -4 और c की वैल्यू कितनी है +1। a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू क्या है +1। अब अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -b अपॉन a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा की वैल्यू है 1/2 और बीटा की वैल्यू भी क्या है 1/2 इक्वल टू -b अपॉन a -b माइनस तो है और b की वैल्यू क्या है -4 और a की वैल्यू 1 1/2 + 1/2 क्या आ जाएगा यहाँ पर सॉरी और a की वैल्यू यहाँ पर क्या है 4 है 1/2 + 1/2 क्या आ गया 1 और यहाँ पर क्या आ गया 4/4 इक्वल टू क्या आ गया 1। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर LHS इक्वल टू क्या मिल गया हमें RHS। अब ऐसे ही हम जानते हैं अल्फ़ा बीटा इक्वल टू क्या होता है C अपॉन ए। अल्फ़ा बीटा मतलब 1/2 × 1/2 इक्वल टू C की वैल्यू कितनी है 1 और A की वैल्यू कितनी है 4। तो क्या आ गया RHS में 1/4 1/4 1/2 × 1/2 1/4 इक्वल टू 1/4। यही क्या मिल गया हमें LHS इक्वल टू RHS। अब अगला क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन इसमें 6x² - 3 - 7x। तो इसको हमने लिख लिया 6x² - 7x - 3 इस तरह से लिख सकते हैं और यहाँ पर 6x² - x - 3 यहाँ पर लिख दिया। अब देखते हैं 6 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 18। तो यहाँ पर 6 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया -18 सॉरी ये -3 है और ये 6 है तो क्या आ गया -18। अब इस 18 को फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 × 9 18 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 × 9। अब हम 9 - 2 कर देंगे तो 9 - 2 क्या होता है 7 और 9 × -2 क्या होता है -18। तो ये हमने फैक्टराइज कर दिया क्या आ गया 6x² - 9x ब्रैकेट ओपन किया ये माइनस और ये माइनस प्लस क्या आ गया 2x - 3। यहाँ से कुछ कॉमन किया तो क्या आ गया 3x तो क्या बचेगा यहाँ पे 2x - 3। इन दोनों से +1 कॉमन कर दिया तो क्या आ गया 2x - 3 और इस हिसाब से क्या मिल गया हमें 2x - 3 एंड 3x + 1 2x - 3 और 3x + 1 ये क्या मिल गया हमें हमने इस इक्वेशन को फैक्टराइज कर लिया मतलब पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर लिया। 2x - 3 इक्वल टू क्या कर देंगे 0 और 3x + 1 इक्वल टू क्या कर देंगे हम 0।
तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/2 और यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा -1/3। ये x की वैल्यू मिल गई और इसी को हमने क्या मान लिया अल्फ़ा और इसको हमने क्या मान लिया बीटा। तो अल्फ़ा इक्वल टू 3/2 और बीटा इक्वल टू -1/3। अब हम जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -b/a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब 3/2 प्लस -1/3 ये है इक्वल टू -b/a। अब देखते हैं यहाँ पर माइनस तो है और b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -7, तो क्या आ गया -7/a। a की वैल्यू क्या है ये 6, तो क्या आ गया /6। आगे सॉल्व किया 3 का मल्टीप्लाई 3 में किया तो क्या आ गया 9 और 2 का मल्टीप्लाई -1 में किया तो क्या आ गया -2/2 × 3 6 इक्वल टू क्या आ गया 7/6 माइनस माइनस प्लस 9 - 2/6 क्या आ गया 7/6 और इधर भी क्या आ गया 7/6। तो LHS RHS दोनों क्या हो गए इक्वल। अगला है अल्फ़ा बीटा इक्वल टू क्या होता है C/a। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 3/2 और बीटा की वैल्यू -1/3 इक्वल टू C/a। C की वैल्यू क्या है -3 और a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 6 -3/6 ये कैंसिल -1/2 इक्वल टू -1/2। LHS इक्वल टू क्या मिल गया हमें RHS। तो यही क्वेश्चन क्या हो गया वेरीफाई हो गया। अब फोर्थ पार्ट है इसी का 4u² + 8u 4u² + 8u। तो यहाँ पर देखते हैं 4u² + 8u। तो यहाँ पर हम देखते हैं कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 0 है। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं कंपेयर विथ ax² + bx + c ax² + bx + c से अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर देखते हैं a की वैल्यू क्या आएगी 4 और b की वैल्यू क्या आएगी 8 और c की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी 0। c की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। जैसे यहाँ पर u है और हम कंपेयर कर रहे हैं x से तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये यहाँ पर क्या होना चाहिए अगर हम चाहें इसको तो au² + bu + c से भी कंपेयर कर सकते हैं। तो a की वैल्यू 4 b की वैल्यू 8 और c की वैल्यू 0। अब इसको हम फैक्टराइज करते हैं तो क्या है 4u² + 8u। यहाँ से हम 4u कॉमन कर लेते हैं तो क्या मिलता है हमें u + 2। अब देखते हैं 4 इज नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि 4 क्या है कांस्टेंट है पर u इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 और u + 2 इक्वल टू भी क्या होगा 0। तो यहाँ से u इक्वल टू क्या मिल जाएगा -2 और अल्फ़ा इक्वल टू 0 तो बीटा इक्वल टू क्या आ गया -2 ये और ये। अब क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 0 और बीटा की वैल्यू क्या है -2 इक्वल टू -b/a। -b मतलब -8/a की वैल्यू 4 और यहाँ से क्या आ गया -2 इक्वल टू -2 LHS इक्वल टू RHS एंड अल्फ़ा बीटा इक्वल टू क्या होता है C/a। अल्फ़ा बीटा मतलब क्या हो गया अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 0 और बीटा की वैल्यू -2 और c की वैल्यू क्या है 0 a की वैल्यू क्या है 4 तो 0 इक्वल टू क्या आ गया 0। तो ये क्वेश्चन भी हमारा फोर्थ पार्ट भी वेरीफाई हो गया। अब इसके बाद 1 2 3 4 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए। अब फिफ्थ क्वेश्चन है t² - 15 और 6 है 3x² - x - 4। इन दोनों को आप लोग सॉल्व कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी कमेंट में बताइए। और ABC मैथ ये हमारा यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर पेज है इसको भी फॉलो कीजिए। इसका भी लिंक गिवन है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और कमेंट करके बताइए कि आपको कितना समझ में आया। क्वेश्चन 2 है यहाँ पर फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इज जीरोज रिस्पेक्टिवली। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है विद द गिवन नंबर एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोज रिस्पेक्टिवली। मतलब यहाँ पर पहला नंबर क्या है सम ऑफ जीरोज और दूसरा क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यहाँ पर दिया सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज रेस्पेक्टिवली। तो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा फर्स्ट क्या है 1/4 और -1 1/4 और -1। तो 1/4 क्या दिया है यहाँ पर सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आ गया 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फ़ा बीटा इक्वल टू क्या आ गया -1। तो सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अगर गिवन है तो हम यहाँ पर कैसे फाइंड करते हैं। इक्वेशन हमारा क्या होता है x² - अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, इसी में हम वैल्यू रख देते हैं तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज कितना है 1/4 और क्या आ गया एक्स और अल्फ़ा बीटा इसकी वैल्यू क्या है -1। अब यहाँ से 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 अपॉन क्या है 4 और इसको क्या लिख सकते हैं 1/4 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ये हमारा आंसर मिल गया पॉलिनॉमियल। अब अगला क्वेश्चन है इसके बाद सेकेंड पार्ट इसका क्या है √2 कॉमा 1/3 √2 कॉमा 1/3 इसको भी सॉल्व करते हैं हम। तो यहाँ पर सम ऑफ जीरोज अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फ़ा बाई बीटा इक्वल टू क्या है 1/3। तो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू √2 और क्या आ गया एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा और इसकी वैल्यू क्या है 1/3। तो ये भी हमारा आंसर है, या तो चाहे हम इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थर्ड क्या है 0,5 0,5 है, इसको भी सॉल्व करते हैं हम। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है 0 और अल्फ़ा बीटा इक्वल टू क्या है √5 एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 0 तो एक्स के साथ मल्टीप्लाई हुआ 0 प्लस अल्फ़ा बीटा क्या है √5 और यहाँ से इक्वेशन क्या बन गया एक्स स्क्वायर प्लस √5। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब ऐसे ही यहाँ पर और भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन फोर्थ है 1,1 अल्फ़ा प्लस बीटा 1 है और अल्फ़ा बीटा क्या है 1 -1/4 1/4 और 4 1। इनको भी आप लोग सॉल्व कीजिए और कमेंट में बताइए कि कितने क्वेश्चन इनमें से सॉल्व हो गए और कोई डाउट हो तो भी पूछिए।